इस वीडियो से भाई बहुत लोगों को हेल्प मिलने वाली है। जिन भाइयों को या तो अपनी गाड़ी में म्यूज़िक सिस्टम इंस्टॉल न्यू करवाना है या फिर अपने पुराने को ही अपडेट करना है। सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने ये जो सिस्टम है अपना, इसको इंस्टॉल करने के लिए खुद से ही इसमें ही सारे इसके अंदर कोएक्सियल स्पीकर और कंपोनेंट लगा के देखे। उसके बाद ट्विटर सब मैंने खुद से चेंज करे और खुद मैंने देखा कि बेस्ट रिजल्ट और सबसे सस्ता। सबसे जो मेन बात है ना वो ये है कि सबसे सस्ता आपको कैसे पड़ेगा। म्यूज़िक सिस्टम लगाने से पहले हमें किन बातों की नॉलेज होनी चाहिए, मैं वो भी आपको शेयर करूँगा। कम से कम 5 घंटे लगे थे मुझे खुद से बस ये देखने में कि पैसे कैसे बच सकते हैं म्यूज़िक सिस्टम में, हम कैसे कहाँ सेविंग करके एक अच्छा म्यूज़िक सिस्टम अपनी कार में लगा सकते हैं। सबसे पहले जो मैंने अपना म्यूज़िक सिस्टम अपडेट किया है उसका मैं आपको बताता हूँ उसका क्या रिजल्ट आया है और मैंने क्या क्या करा है। सबसे पहले मैं आपको साउंड सुनाता हूँ, ये देखो। इतनी प्यारी साउंड आ रही है, इतनी प्यारी साउंड आ रही है। अगर मैं किसी के पास म्यूज़िक सिस्टम लगवाने जाऊं, मेरे को नहीं लगता वो 20 से 25 हज़ार के अंदर मुझे ये सिस्टम लगा के दे देगा। 20 से 25 हज़ार रुपये मेरा खर्चा आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या क्या खुद से करा है। जो काम सारे चारों स्पीकर हैं इसके मैंने खुद से बदले हैं। बहुत सारे आइटम मैंने इसमें खुद से चेंज कर करके देखे कि क्या साउंड में फ़र्क आ रहा है क्या नहीं आ रहा। इतना कोई नहीं करता है, ना कोई आपको शॉपकीपर आपको इतना करने देगा ना करके देगा। अब जिसमें मेरा वेस्टेज गया है तो सिर्फ ये 2 ट्विटर गए हैं। अब मैं बताता हूँ आपको मैंने इसमें इंस्टॉल क्या क्या कर रखा है। एक बार साउंड मैं आपको पूरी सुनाता हूँ। अब करते हैं बात मैंने इसमें क्या क्या इंस्टॉल करा है और आपको मैं यही बताऊंगा कि आप बजट के हिसाब से क्या क्या कर सकते हैं। अब मैं आपको विद प्राइस बता देता हूं कि मैंने क्या क्या इसके अंदर इंस्टॉल किया है, जिससे कि मुझे बहुत प्यारी साउंड मिली है और बहुत लाउड भी अच्छी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है ये JBL का सबवूफर, जिसके प्राइस मुझे पड़ा है 4000 या 4500 का पड़ेगा आपको ये। दूसरा है मेरे पास मोको का एम्प, इसका प्राइस पड़ेगा 8 से 8.5 के बीच, 8 से 8.5 हज़ार के बीच। और तीसरा जो मैंने सबवूफर लिया है ये वाला, इसके लिए मैंने पेटी अलग से ली है। पेटी पड़ी है 2000 रुपये की। इसमें थोड़ी बहुत बार्गेनिंग जो आपकी होती होगी वो अलग लगा लो, तो 6000 मान लो दोनों का, सबवूफर का भी और साथ में इसकी पेटी का भी। और उसके बाद जो सबसे मेन आइटम है ना जिससे साउंड क्वालिटी मेरी काफ़ी इंप्रूव हुई है वो है, सारी मेन है जो मैंने अपडेट करे हैं वैसे तो, ये ट्विटर इसके अंदर आए थे। ये इसके अंदर लगे ही आते हैं ट्विटर, तो ये आए थे लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत पुअर है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, इनको निकाल जो आपकी जैसे वरना हो गई, होंडा सिटी हो गई, क्रेटा हो गई, मैंने इन 3 गाड़ियों के अंदर तो खुद से अपना यही जो मैंने अपना गाड़ी में काम करा यही मैंने काम दूसरों को एडवाइस भी दिया करवाने के लिए। तो उन सब ने मुझे अच्छा रिस्पांस दिया है कि यार सही है, हमारा कम बजट के अंदर अच्छा काम हो गया है। मेरा जो ये सामान है ये ऐसा सामान है, ये एम्पलीफायर हो गया और आपका ये सबवूफर हो गया। ये ऐसा सामान है, ये इनकी कभी वेस्टेज नहीं होती अगर आप अच्छी कंपनी का लेते हो। मेरा बजट जितना था मैंने 8 का लिया, नहीं तो आप कितने का भी एम्पलीफायर लो जो आपको पसंद हो। 4 चैनल लिया मैंने, 4 चैनल की लीड नहीं थी मुझे चलाना, सिर्फ एक सबवूफर था। लेकिन मैंने आगे देख के लिया कि आगे मैं दूसरी गाड़ी अगर चेंज करता हूँ कल को तो ये मैं एम्प और बेस ट्यूब उसमें भी इंस्टॉल कर सकूँ। मेरे पास शिफ्ट का 10 साल पुराना आज भी एम्प और बेस ट्यूब है, वो मैंने सियाज में इंस्टॉल भी करा था। उसकी मैंने इंस्टॉलिंग वीडियो है जो 4 चैनल एम्पलीफायर इंस्टॉल कैसे करते हैं, मैं इसके वीडियो के एंड में लिंक भी डाल दूंगा, वो आप देख सकते हो। वो 10 साल पुराना, मेरा आज भी प्रॉपर बहुत अच्छी साउंड देता है वो। तो ये चीज़ें मेरी वेस्टेज नहीं है। कल को अगर मैं कार सेल करता हूँ तो मैं अपना एम्पलीफायर दिखाऊँ मैं आपको एक बार। ये देखो, ये छोटा सा एम्पलीफायर है,
छोटा सा एम्पलीफायर है ये। इसको एक क्लास डी एम्पलीफायर होता है। ये देखो यहाँ कहीं भी इसको सेट कर दो और ये देखो। बाकी कोशिश ये करो कि एयर जाती रहे, जहाँ से एयर एम्पलीफायर को लगती रहे तो बेस्ट है। हीट की दिक्कत नहीं आती गाड़ी में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एम्पलीफायर खरीदो 8-1 हज़ार इसमें लगाओ, इसकी भी नीड नहीं है आपको। अगर आपको ज़्यादा धूम-धाम नहीं चाहिए तो इस ना आपको सबवूफर की ज़रूरत है ना आपको इसकी ज़रूरत है। तो यहाँ आपके सीधे सीधे 14,000 बच रहे हैं। और उसके बाद बस आपको ट्विटर चेंज कराने हैं। जो मेरा है, मैंने आपको क्रेटा का सीन बताया, क्रेटा वाले भाई ने यही काम करवाया है। उसने एक तो ट्विटर अच्छे लगवा लिए, दूसरा काम उसने ऐड करवाया है, एक आती है आपकी बेस ट्यूब जो इनबिल्ट होती है, या तो सीट के नीचे आ जाती है, थोड़ा सा बेस अच्छा हो जाता है और ट्विटर यहाँ से जाते हैं। पूरा कंपोनेंट वाला ही काम हो जाता है उसका। ट्विटर की आवाज़ साउंड अलग आ रही है, ट्विटर से नॉर्मल स्पीकर है उससे साउंड अलग आ रही है, लेकिन ट्विटर आपको अच्छी क्वालिटी लगवाने हैं तो, अदरवाइज लगवाओ ही मत। अच्छी क्वालिटी के लगवाओगे तभी वो अलग से वॉइस के साथ अलग से फील दे पाएंगे। और दूसरी बात, जो बेस ट्यूब ले लो एक 4-1 हज़ार 5 हज़ार तक की, 7-8 हज़ार में आपकी गाड़ी का सेट काम हो जाएगा एकदम। सीधा एक पेटी लेके या सीट के नीचे रख लो। थोड़ा और बड़ा बेस चाहिए तो इनबिल्ट बेस ट्यूब आती है, वो आप पीछे उसमें सेट करके रख सकते हो। एम्पलीफायर की नीड नहीं होती, सीधा बेस ट्यूब के अंदर ही इनबिल्ट एम्पलीफायर होता है। 5 हज़ार तक का वो आएगा, 2-3 हज़ार तक के स्पीकर, 8 हज़ार 7 हज़ार में हो जाएगा काम आपका। दूसरा ऑप्शन ये भी है बेस्ट। मैंने ये इसलिए यूज़ करा है क्योंकि ये जो है ना, अब मैं चाहूँ, अब ये 4 चैनल एम्पलीफायर है, इसमें हम अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो 4 चैनल हाई पावर एम्पलीफायर। इसमें 4 चैनल में क्या है, या तो हम 4 स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं हैवी बड़े, या 2 बूफर कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम इसमें एक सब बूफर और 2 अच्छे स्पीकर ऐड कर सकते हैं। अब मैं चाहूँ तो इसमें कोएक्सियल या फिर कंपोनेंट 2 स्पीकर और ऐड कर सकता हूँ। चाहे तो मैं स्पीकर ऐड कर लूँ या कंपोनेंट ऐड कर लूँ। एक बात और सबसे मेन जो है, पहली बात ये जानना जरूरी है कि कंपोनेंट और स्पीकर में कुछ भाइयों को फर्क ही नहीं पता क्या होता है। मैं बताता हूँ क्या होता है। जो स्पीकर होते हैं ना हमारे, मैं दिखाता हूँ एक बार। जैसे हमारा स्पीकर है, ये सपोज करो हमारा स्पीकर है, ठीक है। अब ये स्पीकर है तो इस स्पीकर में क्या है, जो हमारा कोएक्सियल स्पीकर होगा वो उसका प्राइस हमारे कंपोनेंट से हमेशा आधा होगा। अगर 500 वाट 550 वाट का हम एक स्पीकर ले रहे हैं और कंपोनेंट ले रहे हैं, कंपोनेंट का रेट स्पीकर के कंपैरिजन में डबल होगा। जो कोएक्सियल स्पीकर होते हैं ना, उसमें क्या होता है, एक स्पीकर होता है जैसे ये, ठीक है, ये इसके बीच में एक छोटा सा, जैसे ये पूरा स्पीकर है ना, एक छोटा सा ट्विटर सा अलग ऐड होता है बीच में। जैसे मैंने ट्विटर दिखाया ना, ट्विटर बीच में अलग होता है, वो तो होते हैं हमारे कोएक्सियल। उसमें क्या है, ट्विटर भी यहीं से आएगा, बेस भी यहीं से आएगा, वोकल भी यहीं से आएगा, सब कुछ एक ही जगह से आता है, एक ही स्पीकर में से सब कुछ आता है। मतलब एक ही यूनिट होती है कंप्लीट पूरी साउंड की। लेकिन जो वो है हमारा कंपोनेंट, उस केस में क्या है, स्टीरियो से जो आउटपुट आएगी वो कनेक्ट होगी हमारे क्रॉसओवर से। क्रॉसओवर का काम ये होगा कि जो ट्विटर के लिए काम है, साउंड है, वो ट्विटर को देगा, और जो स्पीकर के लिए साउंड है वो स्पीकर को देगा। इस पर क्या होगा, जो हमारी साउंड क्वालिटी होगी ना, वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। और एक सबसे मेन पॉइंट बता दूं, बहुत से यार लोग लगाने वाले भी ये कह देते हैं, जब हम लगवाने जाते हैं स्टीरियो में, जैसे हमने स्टीरियो है हमारे स्टीरियो की कैपेसिटी मैंने आपको बता दी कि 250-200 के 4 स्पीकर लगा सकता है ये। जो हमारी साउंड है ना, साउंड हमारी जाती है क्रॉसओवर में। क्रॉसओवर बस उस चीज़ को डिवाइड कर देता है, ट्विटर की साउंड ट्विटर को दे देता है, और जो स्पीकर की साउंड है, जो स्पीकर से आनी चाहिए, वो स्पीकर को दे देता है। बस ये काम करता है। लेकिन बहुत सा मिथ ये है कि कंपोनेंट में जो वो लगा होता है ना आपका क्रॉसओवर, वो हमारी पावर को भी उसको मतलब कंट्रोल करके देता है, उसको पावर को, आउटपुट को बढ़ा के देता है, जो हमारा स्टीरियो सारा। ऐसा भाई कुछ भी नहीं है। मैं जितनी उसकी कैपेसिटी है स्टीरियो की, उतनी उस पे कंपोनेंट को मिल रही है। म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए ना आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात करें, हमारा जो कंपनी फिटेड स्टीरियो है, इसमें हम स्पीकर लगाते हैं। ये नहीं कि हम कितने भी हैवी स्पीकर लगा सकते हैं जिससे कि हमारा साउंड लाउड हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप इसके अंदर 200 से 250 वाट तो लास्ट है, 250 छोड़ो, 200 से 200 वाट या 250 वाट के 4 स्पीकर सिर्फ डोर्स में लगा सकते हो, जो आपकी कंपनी फिटेड। आपको सबसे सस्ता काम कराना है अगर, तो आप एक काम करो, जो म्यूजिक सिस्टम आपका आया है
ये 4 स्पीकर में आपको थोड़ी वॉइस कम लग रही है, छोटी गाड़ी है, तो आप डोर में वो सिस्टम 4000 से स्टार्ट हो जाएगा और 8000 तक आपके चारों डोर में अच्छे से अच्छे स्पीकर लग सकते हैं। उसके बाद बात करें, अगर हम स्टीरियो थोड़ा सा अपडेट करा के हैवी साउंड वाला लगवा लें जिसका आउटपुट अच्छा है, तो उसमें भी कोई मेजर डिफरेंस नहीं आने वाला। कहीं हम सोचे उसको, जैसे कुछ भाई कहते हैं कि सिस्टम दूसरा लगवा देंगे हैवी तो साउंड ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। जहां आपका देखो, जैसे आपका कंपनी फिटेड में 200 वाट है तो वहाँ 250 वाट तक कैपेबल हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं, जो हम बाहर से फिटेड करवा रहे हैं अगर स्टीरियो, तो आगे लगवा लिए 220 वाट आता है अप्रोक्स उसका, उसके आगे 2 लगवा लिए, पीछे 2 हैवी लगवा लिए 300 वाट के, बस लास्ट, इससे ऊपर नहीं हो सकता कुछ भी। अगर हमें एक थोड़े लाउड म्यूज़िक और अच्छी साउंड क्वालिटी चाहिए ना, तो म्यूज़िक सिस्टम ज़्यादा लाउड तो दे नहीं पाएगा, चाहे वो कितना भी अच्छा हो। उसके लिए अगर आप और ऊपर हैवी स्पीकर लगवाना चाहते हैं 400 वाट या फिर 500, 550 या फिर 650 वाट, मैंने सियाज में अपने 650 वाट के स्पीकर लगा रखे हैं, वो एम्पलीफायर से कनेक्टेड है। तो अगर हमें लाउड म्यूज़िक चाहिए, हैवी कंपोनेंट लगाने हैं या फिर हैवी स्पीकर लगाने हैं, तो उसके लिए तीसरा पॉइंट हमारा एम्पलीफायर हमें चाहिए, जिसमें हम डोर के स्पीकर को कनेक्ट कर लेंगे अपने स्टीरियो से, और एम्पलीफायर में या तो हम एक सबवूफर कर लेंगे और 2 आप स्पीकर अपने हैवी या फिर 2 कंपोनेंट अच्छे खासे कर सकते हो। ये मैंने वीडियो बना रखी है, सियाज की वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी। या फिर एक और सोल्यूशन भी है, प्रीमियमनेस की तरफ जाना है, जब जैसे हम जाते हैं भाई किसी भी शॉप पे, तो वो बंदा हमसे एक ही बात पूछता है, भाई बजट कितना है, तो सबसे टॉप जो आता है वो यही आता है। मीडियम गर्म टॉप में तो लाखों में चले जाते हैं। मतलब एक ठीक अच्छी बजट रेंज का अच्छा म्यूजिक सिस्टम, 4 कंपोनेंट लगेंगे, चारों गेटों में लगेंगे आपके कंपोनेंट हैवी वाले। उसके लिए अगर हैवी कंपोनेंट आप लगाते हो तो उसके लिए आपको डैम्पिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि हैवी स्पीकर होने की वजह से, हैवी बेस होने की वजह से गेट में रैटलिंग नॉइज आएगी, फिर आपका वहाँ पे भी खर्चा बढ़ेगा। मैंने ये सारे खर्चे घटाने के बाद मेरे को डैम्पिंग फैम्पिंग कोई करवाने की नीड नहीं, कहीं कुछ नहीं पड़ी। वैसे भी मैंने सियाज में भी करवा रखा है, वहाँ भी मेरा बेस ट्यूब का ही जो हैवी है ना बेस, वहाँ पे बूट में करने की ज़रूरत है, डैम्पिंग अदरवाइज़ कहीं करने की ज़रूरत नहीं है। और 4 कंपोनेंट हम एम्पलीफायर से हैवी वाले 400, 500, 600 वाट तक के अच्छे 4 कंपोनेंट हम ऐड कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे होंगे कुछ भाइयों के, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट्स में मुझे करके पूछ सकते हो, मैं भाइयों को रिप्लाई कर दूंगा। और बाकी 2-3 जो मैंने गाड़ी में इंस्टॉल करा है, मेरे को सबने भाई यही बात बोली है कि हमारा काम मस्त हो गया और सस्ते में हो गया। तो आप 5-7 हज़ार 8 हज़ार तक भी करवा सकते हो काम। मेरी तरह आपको ये एम्पलीफायर और सबवूफर लेने की नीड नहीं है, पर मेरा ये ऐसा है कि मेरा ये लाइफ टाइम सामान है। अब ये अगर JBL का बूफर है, ये तो मेरा कहीं जाने का नहीं है। 10 साल से मैं ऑलरेडी बेस ट्यूब चला रहा हूँ JBL की। और मोको का एम्प ऐसा है कि भाई एक बात और सलाह दे दूँ, मैं कंपनी रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप कौन सी लो, हाँ बेस ट्यूब कह दूंगा एक बार को JBL ले लो। मोको का एम्प ऐसा है, मैं लेने गया था भाई साउंड बैरियर का, लेकिन भाई के पास जिससे मैं काम करा देता हूँ कभी कभी, तो उस भाई के पास अवेलेबल मोको था, तो उसने मुझे कहा यार 1 साल की गारंटी है, मैं तो 2 साल की दे दूंगा और बता। तो फिर मैंने कहा यार इससे अच्छा ऑप्शन मुझे क्या मिलेगा। और बाकी ट्रस्ट भी कुछ चीज़ होती है भाई, जिससे आप काम करा रहे हो, रेगुलर कस्टमर हो किसी के, तो भाई इतना तो बनता ही है। अब जो बंदे ने कही कि अच्छा है, तो फिर मैंने यही लगवा लिया। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि भाई ये अच्छे है, क्योंकि मेरा रिस्पॉन्स अभी इसको मेरे को लगाए हो गए 2 मंथ्स के अराउंड हो गए हैं। अभी तक तो मैंने इस पर लोड भी नहीं दे रखा ना, इस पर मैंने सिर्फ 4 चैनल है, 4 चैनल में से 2 चैनल ब्रिज करके मैंने ये लगा रखा है एक सबवूफर। अभी 2 चैनल तो मेरे फ्री पड़े हैं, और मेरे को म्यूज़िक सिस्टम में अपने कोई कमी लगती नहीं है, जो मैं इन फ्यूचर आगे इसमें और ऐड ऑन करवाऊंगा स्पीकर या कंपोनेंट। बाकी टाइम का पता नहीं चलता, कराने होंगे तो फिर कराएंगे, भाइयों के साथ शेयर जरूर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू भाई।